हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। तो आज के क्लास में हम कुछ नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। तो आज हमने क्लास 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर उठाया जिसका नाम है सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आखिर सेल होता क्या है? हमें इतना तो पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल के बने होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन आखिर सेल बना कैसे, उसको इन्वेंशन किसने किया? तो आज की इस क्लास में हम यही सब जानने वाले हैं। तो बने रहिए आज के पूरे लेक्चर में। इसका हम 3 से 4 लेक्चर लाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट होगा और हम पहले ही ये बता देंगे टोटली वन शॉट रिवीजन हो रहा है चैप्टर 1 का, ठीक है। तो आज के टॉपिक क्या क्या कवर हमने करें, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक है सेल। आखिर सेल होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। आखिर सेल को ढूंढा किसने। नेक्स्ट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आखिर दिया किसने और कब दिया। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है और ये सेल में क्या कर रहा है। तो आज सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार और एजुकेशनल वीडियो के लिए। ये रहा हमारा चैनल का, आपको लोगो दिख रहा है दीपक क्लासेस, इसी को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा आज का पहला टॉपिक है सेल। आखिर सेल होता क्या है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब आप पूछेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स हम कैसे खड़े रहते हैं, हमारा नाक का साइज क्या है, शेप क्या है, वो सब स्ट्रक्चर हमें सेल ने दिया है, ठीक है। और हमारे बॉडी का जितना ही फंक्शंस होता है वो कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मीन्स जितने भी सेल होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो एक सेल के बने होंगे या तो एक से ज्यादा सेल के बने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे लाइफ का, जो कि पूरे परफॉर्म हमारे लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल कंटेंट डिफरेंट पार्ट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं सच एज किडनी, लिवर, हार्ट, जितने भी होते हैं उसी तरह सेल के भी मींस सेल में भी बहुत सारे उसके ऑर्गन होते हैं। उसी को हम लोग पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इसके बिना हम सेल जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर सेल जिंदा नहीं रहे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वेरी इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। सेल का जितना फंक्शन होता है उसके बेसिस पे उनके डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल। सेल के मेनली दो टाइप होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। आखिर सेल को ढूंढा किसने, ठीक है। तो हमारे पहले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने डेड सेल का इन्वेंशन किया था। एक अपने ही माइक्रोस एक मींस क्या बोल सकते हैं उसको, सेल्फ ऑर्गेनाइज माइक्रोस्कोप में इन्होंने सेल डेड सेल का इन्वेंशन किया था। और सेल जो वर्ड है इसको भी रॉबर्ट हुक ने ही क्वाइंट किया था। कब कब किया था ये सब चीजें, इन्होंने 1665 में किया था, ठीक है। ये रहे हमारे पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। आप इनका चेहरा देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंटोनी वेन लियोहॉक। इन्होंने लिविंग सेल का ऑब्जर्व किया था। इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, यही है मींस इन्होंने ही लिविंग सेल का ऑब्जर्व किया था 1674 में, ठीक है। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस इन प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया था। न्यूक्लियस बोले तो मीन्स हमारे बॉडी में एज लाइक ब्रेन का काम कर, प्लांट सेल में ब्रेन का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। एनी सेल में हो या प्लांट सेल में हो, दोनों में, ठीक है। इन्होंने कब किया था, 1831 में किया था। नेक्स्ट है स्लीडेन एंड सॉन। इन्होंने इन्होंने सेल थ्योरी दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो सब क्या चीज से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रुडोल्फ वर्चॉव। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा को आपने देखा वो 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल का टॉपिक खत्म कर लिया है।
सेल थ्योरी किसने दिया था, हमने अभी आपको बताया, स्लेडेनसॉन और बच्चों ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। वो सेल थ्योरी क्या क्या थे, आइए। फर्स्ट सेल थ्योरी था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो आखिर या तो वन सेल से बने होंगे या तो वन से ज्यादा सेल से बने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर दिए हैं और फंक्शन होते हैं वो सब क्या सेल से ही तो आते हैं, इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। नेक्स्ट, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो एक मतलब एज एग्जांपल अमीबा देखें ना, अभी हमको एग्जांपल दिए थे, अमीबा से एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, उसी तरह एक सेल से दो या तीन सेल एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप है। अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस इन लार्ज इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आईज। इसका मतलब है माइक्रोस्कोप का यूज़ वहाँ किया जाता है कि किसी भी चीज़ को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो हम उस समय माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं किसी टीनी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सच एज सेल हो गया etc, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड सेल, देर आर मेनली 11 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड सेल। फर्स्ट इज आई पीस, बॉडी ट्यूब, रिवॉल्विंग नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, स्टेज क्लिप्स, डायफ्राम, मिरर लाइट, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब, बेस, ठीक है। आई पीस जहाँ पे हम अपनी आंखें रखते हैं, जहाँ पे हम अपनी आंखें रखते हैं उसको कहा जाता है आई पीस, ठीक है। बॉडी ट्यूब मीन्स आई पीस से लेकर लेंस तक जितना दूरी होता है उसको हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। रिवॉल्विंग नोज पीस जहाँ पे लेंस लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस मीन्स 4K 10x 40x का जूम होता है उसको लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेज फ्लैट प्लेटफॉर्म ऑन विच दिस स्लाइड इज प्लेस्ड। स्लाइड इस तरह का कुछ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए रेक्टेंगल टाइप का स्लाइड होता है, उसी को रखने के लिए हम यहाँ पे स्टेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेज क्लिप उसे कहते हैं हम जब हम स्लाइड रख रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टेज क्लिप, ठीक है। नेक्स्ट है डायफ्राम, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑफ स्पेसिमेन, कि सेल को देखने के लिए हमें जितना लाइट का ज़रूरत है वो कौन तय करता है, डायफ्राम तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिरर, जो प्रोवाइड लाइट, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसे डायरेक्ट सेल पे दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, मूव द स्टेज ऑफ बॉडी टू द अप एंड डाउन फॉर राउंड फोकसिंग, ये एज लाइक हैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, मूव द स्टेज स्लाइटली फॉर फाइन फोकसिंग एंड क्लीन इमेजेस। ये है इसको भी लाइक हम बोल सकते हैं लाइक हैंडल जैसा काम करता है, वो सेल को देखने में एक तरीके से हमारी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस, अगर किसी भी चीज़ के लिए एक बेस तो होना ज़रूरी है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया हमने क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है। क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन है वो डिस्कवर लिविंग सेल का आखिर खोज किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हमने इसको आपको बताया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक, जो कि इनकरेक्ट होगा, जो क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का इन्वेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने सेल का ब्रेन का खोज किया था, ठीक है। लास्ट है एंटोनी वैन लियोहॉक, ठीक है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन डी है वो नन ऑफ दिस है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी वैन लियोहॉक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटोनी वॉन लियोहॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तब नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।